हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका पास सीआईबी एग्जाम के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं वो भी 100% गारंटीड है कि आप सीआईबी के एग्जाम को पास कर जाएंगे। ठीक है, इसमें दो तीन तरह की बातें हैं। सबसे पहली बात है कि वीडियो शुरू से अंत तक देखिए तो पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट होते हैं जो कि 2 घंटे 3 घंटा समय दे सकते हैं पर डे। कुछ ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ही समय दे सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, दोनों तरह के लोग पास कर सकते हैं। अगर एक सवाल है, अभी हाथ में कितना समय है, मान लें अभी हमारे हाथ में मोटा मोटी 2 महीने का टाइम है, 2 मंथ्स का हमारे पास टाइम है। ठीक है, हम 2 महीने पढ़ के पास हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 2 घंटा देते हैं तो भी पास कर जाएंगे, आप 3 घंटा देते हैं तो भी पास कर जाएंगे। आप अगर 30 मिनट, कम से कम कितना, 15 मिनट से 30 मिनट भी देते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे। इन तीनों ही कैटेगरी में आप पास कर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जैसे बता रहा हूं खाली सुनिए समझिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीआईबी एग्जाम के ऊपर। ओके, हमारा इंटेंशन क्या है, पास करना। अब हम बात कर रहे हैं सीआईबी एग्जाम के ऊपर। तो सीआईबी जब एग्जाम देते हैं तो यहाँ पे दो तरह की चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये समझिए, पासिंग रेशियो। तो पासिंग रेशियो की अगर आप बात कर रहे हैं, मैं यहां बात कर रहा हूं ऑल 3 पेपर्स, तीनों पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में। ऐसे लोग कितने होते हैं जो पहले अटेम्प्ट में ही तीनों पेपर निकाल लेते हैं? मुश्किल से लेस देन हम बोल सकते हैं 1%, यानी 1% से भी कम लोग हैं जो तीनों पेपर निकाल लेते हैं। मैक्सिमम लोग जो होते हैं 99% लोग फेल कर जाते हैं। आप ये सोचो ना, 99% लोग क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो रहा हो, कोई 2 सब्जेक्ट में, कोई 3 के तीनों में हो रहा हो। मैक्सिमम तो ये देखा जाता है कि अगर आप शुरू के पेपर में फेल हो गए तो बहुत सारे लोग देते ही नहीं है दूसरा तीसरा पेपर। ठीक है, जो भी रीजन हो, फेल तो फेल हो जाता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तीनों पेपर को पहली बार में पास करने की बात हो रही है। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये समझना है। दूसरी बात, पेपर टफ क्यों है सीआईबी? इसका मतलब क्या है, पेपर टफ है। आखिर टफनेस का रीजन क्या है, इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, एक तो हो गया कि जो आप मैकमिलन बुक पढ़ते हैं वहां से क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, और दूसरा हो गया केस स्टडी, ये छोड़ दीजिए आप। ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चंस, जो मैकमिलन बुक के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने मैकमिलन बुक भी है आपके पास, आप इसको पढ़ते होंगे, तो इसका जो सबसे बड़ा चीज है लैंग्वेज। लैंग्वेज इतना क्या क्या उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ कि साधारण लोग को समझ में ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। साधारण लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है आखिर। एक तो वो चीज है, और दूसरा है केस स्टडी का क्वेश्चंस। मैकमिलन बुक में तो है भी नहीं, मैकमिलन बुक में है भी नहीं, ये भी एक चक्कर है। ठीक है, तो अब हम एक तो सबसे पहला चीज, बुक ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक चक्कर है। अब बुक में मान के चलिए कि 700 पेजेस का बुक है, मल्टीप्लाई बाय 3 बुक पढ़ेंगे, 2100 पेज है। पढ़ेगा कौन इतना? इतने कम टाइम में कौन पढ़ पाएगा? कोई नहीं पढ़ पाएगा। सच्चाई, कौन नहीं पढ़ पाएगा, लैंग्वेज इतना कॉम्प्लेक्स। और ये कहां से करेंगे? ये हो गया आउटसाइड बुक। केस स्टडी तो बुक में नहीं, आउटसाइड बुक की चीज आप पूछ रहे हो आप। ठीक है, आउटसाइड बुक का सवाल पूछ रहे हैं आप। यहां से जो एग्जाम में आता है, आप समझिए 40% से लेके 60% तक आता है, बल्कि 80% तक आप कर सकते हैं। 60% ही आता है। और यहां पे भी वही चीज है कि 40% से 60% आता है। हो सकता है कभी यहां 60% हो जाए, यहां 40 हो जाए, यहां 40 हो जाए, वहां 60 हो जाए। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से लोग फेल कर जाते हैं, क्योंकि ये चीज तो मिलता ही नहीं केस स्टडी। ठीक है, समझ रहे बात? और मैकमिलन बुक का जो भाषा है वो खुद में कॉम्प्लेक्स, आपको पढ़ के समझ में नहीं आएगा। हमने इसी चीज को बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, जो बहुत ही इजी वे से आप पढ़ के पास कर जाइएगा। ठीक है, बहुत ही इजी वे से मैं बता रहा हूं, आप पढ़ के पास कर जाइएगा। आपको क्या करना है, 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। जस्ट 3 स्टेप्स को आप फॉलो कर लो, इतना ही कर लेते हो आप पास कर जाओगे। सबसे पहला क्या है,
वीडियो लेक्चर कोर्स। यानी इसमें दो चीजें हो गई, एक तो हो गया थ्योरी, दूसरा हो गया केस स्टडी। ठीक है, दोनों आपने पढ़ लिया। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। आप ये खत्म करेंगे तो दूसरा स्टेप आएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया? क्वेश्चन बैंक। आपको क्वेश्चन बैंक कर लेना है। यहां पे 4000 सेट का पर पेपर है। ठीक है, इस 4000 सेट में हमने 2000 सवाल प्रीवियस ईयर के हैं और 2000 सवाल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। स्टेप नंबर 3, आपको 10 मॉक टेस्ट है एवरी पेपर या पर पेपर। इतना अगर आप करते हो 100% आप पास कर जाओगे। और जो मैं मैकलेन बुक की, जो थ्योरी में मैकलेन बुक बात कर रहा हूं, वो पूरा डिटेल्ड पढ़ाया हुआ है। मतलब जैसे आप, ऐसा होता है ना कि हेडलाइंस पढ़ कर पास नहीं करेंगे, उसका पूरा अंदर घुस के बारीकी पढ़ना पड़ेगा। कहीं से पूछ सकता है, किसी भी लाइन को पूछ सकता है वो। तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है आपको थ्योरी में, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी इस केस में। ठीक है, तो थ्योरी और केस स्टडी दोनों आपको अच्छे से करवाया गया है। ये सबसे पहला काम करिए। अगर आप स्टेप 1 ही ढंग से करते तो यहीं से पास हो जाएंगे। इतना ही करके चाहोगे तो भी पास हो जाओगे। बट हम क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ गारंटी का बात बोल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन बैंक कर लो, मॉक टेस्ट कर लो, इतना करके जा रहे हो तो उससे ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और ये सारा रियल पेपर होता है जो आप एग्जाम में देते हो ना, रियल पेपर टाइप का लगेगा आपको। ओके, अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोर्सेज के लिए, किस तरह का कोर्सेज है हमारे यहाँ। ठीक है, एक फीचर्स और इन डेप्थ प्लस एक शॉर्ट वीडियो कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स है। दूसरा हो जाएगा शॉर्ट टर्म कोर्स। दो तरह का कोर्स होता है हमारे यहाँ, इन डेप्थ प्लस शॉर्ट टर्म कोर्स। इन डेप्थ का मतलब हो गया कि ये डिटेल्ड होता है। ठीक है, और इन डेप्थ अगर पढ़ना तो आपको 3 महीने का टाइम देना होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म हमने इसलिए बनाया है कि आप इस कोर्स को 24 घंटा भी पढ़ के आप कंप्लीट कर सकते। 24 आवर का ही कोर्स होता है, तो 24 घंटे के अंदर ही खत्म कर सकते हैं। जबकि इन डेप्थ वीडियो जो कोर्स होगा ये आपका 80 आवर्स का कोर्स होता है। ठीक है, 80 घंटे का होता है, ये 24 घंटे का होता है। अंतर आप समझ जाइए। यहाँ ज्यादा डिटेल्ड होगा, नेचुरल सी बात है। ठीक है, शॉर्ट टर्म तो खैर बनाया गया है कि जहाँ समय कम आपके पास। ठीक है, जहाँ मान के चलो कि आप हर दिन 30 मिनट देते हो तो वहां ये पढ़ो। ठीक है, अगर आप कहते हैं 3 महीना दिन डेप्थ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फीचर्स की बात करते हैं। तो वीडियो लेक्चर कोर्स दोनों जगह होगा आपको, यहाँ भी है, ये भी है, दोनों है और ये भी है। ठीक है, यहाँ दोनों मिल जाएगी, वहां सिर्फ एक मिलेगा। अच्छा, उसके बाद हम आएंगे केस स्टडी का वीडियो के ऊपर। ये भी दोनों जगह है। नोट्स की बात करेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में, ये भी दोनों जगह है। 12,000 सेट का क्वेश्चन बैंक होता है हमारे पास, ये भी दोनों जगह है। ये पीडीएफ में होता है, याद रखिएगा। तीस मॉक टेस्ट होता है, ये भी दोनों जगह होता है। फिर आ जाता है एडिशनल रीडिंग मटेरियल, ये वीडियो में भी रहता है और पीडीएफ में भी रहता है, ये भी दोनों जगह है।
ठीक है। अंतर हो जाता है वैलिडिटी को लेके। वैलिडिटी जो है ये आपका लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर ना हो, जबकि इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स होती है। ठीक है, ओके। हम फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर CIB का ABM करते हैं तो यह दाम है, सॉरी, यहाँ दाम है 1500 रुपये, यहाँ दाम है 800 रुपये। अगर आप CAIAB का BFM करते हैं तो इसका भी दाम है यहाँ 1500 रुपये, इसका दाम है यहाँ 800 रुपये। फिर अगर आप CAIAB का रिटेल करते हैं तो इसका दाम यहाँ भी 1500 रुपये है और यहाँ 800 रुपये है। CAIAB का कंपलसरी पेपर करते हैं जो कि बहुत है, ठीक है, यानी आप ABM भी कर रहे हैं और BFM भी पढ़ रहे हैं, यह दाम हो जाएगा आपका 2700 रुपये और यह दाम हो जाएगा 1500 रुपये। CAIAB का कॉम्बो पैक लेते हैं, ऑल 3 पेपर्स, इसका दाम है यहाँ पे 3500 रुपये और यहाँ दाम है 2000 रुपये। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं, कॉलस नंबर है 4 × 9 685127। दूसरा नंबर है 7827546946। आप वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट है www.JAIIBCAIIBstudymaterial.com और ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।